रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग मतलब सिमिलर, वहां पे रिजेंबलिंग बेंजीन are known as aromatic compound, known as are known as aromatic compound. ठीक, नेक्स्ट लाइन से aromatic compounds mostly obtained from aromatic compound mostly obtained from resins, नेचुरल सोर्सेस है, रेजिन्स, कॉमा ब्लासम, ब्लासमाइड्स, ब्लासम BALSAMS, बाल्समस, बाल्समिस, आगे लिखो कॉमा ऑयल, हाँ उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड है, mostly aromatic compound have aroma order, AROME, aroma order. Done. Aroma order, ODO, order, smell. Clear? हाँ, अब लिखो एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। मैक्सिमम हमने नॉमेनक्लेचर में किया हुआ है, जब हम नॉमेनक्लेचर सिखाए थे तो एरोमेटिक कंपाउंड हमने वहां पे भी किया था। तो चलो 2 4 10 एग्जाम्पल जो भी है फिर वापस लिख लो, जो आपको याद होने ही चाहिए। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल ज्यादातर जो यूज होता है बेटा, बेंजीन, सेकेंड ये ऊपर आपने लिखा भी था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में टॉल्यूइन, मोस्टली ये कंपाउंड को मिलते हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक प्रिपरेशन रिएक्शन में। इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जांपल कुछ है लाइक क्लोरोबेंजीन, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख रहे हो। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे अगर बेटा ब्रोमाइड अटैच है तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन पे अगर बेटा नाइट्रो ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज, इतने एग्जांपल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे OH अटैच हो दैट इज कॉल्ड एज, इसको क्या ऊपर वाले को बोलेंगे हम, नाइट्रोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनॉल। के बाद बेटा बेंजीन पे अगर CHO, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। बेंजीन, ये आपको ऑलवेज याद होनी चाहिए इतने स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड के। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे OCH3 अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज इनिसॉल। बेंजीन पे NH2 अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। बेंजीन पे OCH3 अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी COCH3 हो,
हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। These are the few example, important example of aromatic compound जो आपको याद होनी चाहिए। कंप्लीट कर लीजिए। डन। डिलीटेड पोर्शन है किसी के पास? डिलीटेड पोर्शन चेक करोगे तो उसमें स्ट्रक्चर बेंजीन डिलीट किया गया क्या? क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे भी किया है बेसिक प्रिंसिपल ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर किया था ना उधर। एग्जाम्पल आई थिंक हो गया सबका। अब इसके बाद में टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूरा डिलीट कर दिया गया है, तो बेंजीन आपको मालूम पहले से भी है, स्ट्रक्चर भी मालूम है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम है। ओनली हम इसका क्या डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर, ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर।
क्लियर? तो चलिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भी अगर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट अगर हुआ तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिव द क्वेश्चन आता है, गिव द डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए हेडिंग डालिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो लेफ्ट साइड में एरोमेटिक बना दो, राइट साइड में एलिफेटिक। चलिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, दोनों का फर्स्ट पॉइंट देखो, आपने इधर क्या लिखा होगा एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या लिखा आपने एलिफेटिक। चलिए एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक में देखो क्या है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक में अगर हम कंपेयर करें परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट का, मैक्सिमम 6 कार्बन का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन आपका 6 कार्बन का है, फॉर्मूला क्या है C6H6। अगर हम इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें, ऐसे यहाँ पे भी एलिफेटिक में कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लो, अल्केन लेते हो तो फॉर्मूला 6 कार्बन में क्या मिलता है आपको C6H14, अल्कीन लेते हो तो C6H12, अल्काइन लेते हो तो C6, फिर भी हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे ज्यादा दिखता है। जब परसेंटेज निकालोगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन और इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कैन यू टेल मी परसेंटेज ऑफ कार्बन किधर ज्यादा आएगा, एरोमेटिक में आएगा कार्बन का, एलिफेटिक में? एरोमेटिक। परसेंटेज निकाल पाते हो अगर निकालना है तो? हाँ सर। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो कार्बन का परसेंटेज एरोमेटिक में क्या आता है, ज्यादा एज कंपेयर टू एलिफेटिक। देखो फर्स्ट पॉइंट दिया होगा, एरोमेटिक में क्या दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। उधर क्या लिखा है बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो एरोमेटिक में लिखो दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, और उधर क्या लिखोगे, दे कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। चलिए फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करिए दोनों का। एरोमेटिक में लिखो दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। डन, फर्स्ट पॉइंट डन। चलिए सेकंड पॉइंट, अब जलाओगे गैस को, बर्न करोगे एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक को, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसमें ज्यादा स्मोक आएगा, है ना। तो क्या लिख रहा है देखो, एरोमेटिक में दे बर्न विद सूटी फ्लेम, दो एक है ना, और वहां पे क्या लिख रहा होगा, दे बर्न विद, समझा सेकंड पॉइंट? चलो सेकंड पॉइंट दूसरा लिख लो, दे बर्न विद सूटी फ्लेम, SOSSOOTY, सूटी फ्लेम, धुआं यार, धुएं की साइड, कार्बन रहेगा तो कॉलम आएगा ही। दे बर्न विद सूटी फ्लेम एंड क्या लिखोगे वहां पे बेटा, दे बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम। डन, सेकंड पॉइंट डन। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन याद रहेगा तो सूटी फ्लेम भी याद आ जाएगा। दो पॉइंट हो गए। चलिए थर्ड पॉइंट, अब एरोमेटिक में क्या आता है बेटा, जिसे बेंजीन बनाया हमने, डबल बॉन्ड अल्टरनेट था, तो दे आर द व्हाट, साइक्लिक कंपाउंड विद अल्टरनेट क्या, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बट एलिफेटिक में चाहे अल्केन लो, चाहे अल्कीन लो, चाहे अल्काइन लो, दे आर ओपन। क्लियर ना? तो लिखो एरोमेटिक में they are cyclic compound with alternate
अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसको क्या लिखोगे बेटा? दे आर ओपन चेन कंपाउंड। डन। अब देखो, अब इसमें जो सबसे इजी पॉइंट मैं पहले उसको लिखा दे रहा हूँ। जैसे बुक में 5th पॉइंट दिया है, आपने रिएक्शन किया अभी अल्कीन और अल्काइंस का, तो आपने देखा था कि बेटा अल्कीन और अल्काइन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेशन टेस्ट भी मालूम है कि व्हेन व्हाट ब्रोमीन, तो रेड ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का होता है दे विल बी डिकलराइज्ड, है ना। उसके बाद दूसरा एक था कि बेटा जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है दे विल आल्सो डिकलराइज्ड। तो होता है क्या बेटा यहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड डबल बॉन्ड तो है, बट दे डू नॉट गिव द व्हाट एडिशन रिएक्शन इजीली। एग्जांपल दिया कि जैसे अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीन को रिएक्शन करें किसके साथ, ब्रोमीन या KMnO4 के साथ, तो कलर ऑफ ब्रोमीन एंड कलर ऑफ KMnO4 विल नॉट डिकलराइज, दे इंडिकेट द व्हाट they are not giving addition reaction easily। बट अगर वही हम ओपन चेन में जाएं, एलिफेटिक में जाएं, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन they will not react with, they will give addition reaction। अल्कीन नहीं देता, बट अल्कीन अल्काइन will give what addition reaction। एग्जांपल वही, they will be decolorized the color of what KMnO4 and the Fp। क्लियर? ब्रोमीन क्लियर बेटा? चलो कंप्लीट कर लो नेक्स्ट वाला फिर। They do not undergo addition reaction easily। They do not, aromatic में लिखो, they do not undergo addition reaction easily। Example उसी में नीचे example लिख लो। They do not decolorize, they do not decolorize of KMnO4 and they do not decolorize the, क्या लिखा आपने? color of KMnO4 ना, color of KMnO4 and red brown color of bromine, red brown color of bromine। डन। उधर क्या लिखोगे बेटा? अल्कीन एंड अल्काइंस, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड, यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, है ना। अल्कीन एंड अल्काइंस गिव्स एडिशन रिएक्शन इजीली। किसमें लिख रहे हो आप? एलिफेटिक। अल्कीन एंड अल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन इजीली। डन बेटा? कितने पॉइंट्स हो गए? उधर आगे और उसमें लिख दो एग्जांपल, दे डिकलराइज द, एरोमेटिक वाले में सॉरी एलिफेटिक में एग्जांपल भी लिख दो, दे डिकलराइज द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 and red brown color of bromine। अब देखो एरोमेटिक में जो होता है बेटा, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, बेंजीन जो होता है बेटा दे विल गिव द व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। और एलिफेटिक में कौन सब्स्टिट्यूशन देगा? ओनली अल्केन। अल्केन एडिशन नहीं देता, अल्केन सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन अल्काइन सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं देगा, एडिशन देता है। क्लियर? तो एक और लास्ट पॉइंट लिख लो, they prefer
किसको प्रेफरेंस देता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में किसको प्रेफरेंस देता है? बुक में लिखा है दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया कि दे प्रेफर सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन। किसके ऊपर प्रेफर करता है मैंने वो भी बताया, उधर लिख लो एरिथमेटिक में। ओनली अल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? ऑल आर नॉट गिविंग सब्स्टिट्यूशन, ओनली अल्केन जो सैचुरेटेड होता है। अब जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एरोमेटिक में, देखो जो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो उधर मार्क कर दो तो भी चलेगा, बहुत सारे हो गए आपके पास पॉइंट। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है डू नॉट अटैक इजीली बाय द व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट अल्कीन और अल्काइन का ऑक्सीडेशन करते हैं ना। केमिनो4 के साथ यूज किया था ना आपने, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ किया था। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है बेटा दे विल बी व्हाट अटैक्ड बाय द व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट aromatic compound do not give the what reaction with, ऐसे भी लिख सकते हो they do not give reaction with oxidizing and reducing। डिस्टिंग्विश क्लियर क्या समझा? चलो हेडिंग डालो बेंजीन। बेंजीन, अभी कभी एमसीक्यू में बेंजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो बेटा इट इज द, थोड़ा आवाज कम करो प्लीज। इट इज पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे? बेंजीन का एक एच रिप्लेस करके मिथाइल लाओ तो मिथाइल बेंजीन, बेंजीन का एक एच रिप्लेस करके OH लाओ फिनॉल। तो जितने भी कंपाउंड है सब कहां से मिलते हैं? बेंजीन से। इसके लिए जो बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? इट इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। समझा? तो बेंजीन हेडिंग डाला आपने, लिखो इट इज द parent of most of aromatic compound, parent of most of aromatic compound। अब सबका नहीं होता, जैसे नैप्थलीन इसमें 2 रिंग है तो बेंजीन का H रिप्लेस करने से नहीं आएगा, तो मोस्ट ऑफ द व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? पॉइंट वाइज ऐसे लिखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, its molecular formula is, बोलो C6H6, C6H6। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखो it is obtained from sources like coal tar and petroleum। क्या लिखोगे? कोल टार, कोल टार क्या होता है? अलकतरा सुने हो? डांबर सुने हो? क्लियर? जो कोल टार है पेट्रोलियम। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में sources of benzene लिख लो। तो sources of benzene is what? It is obtained from the what sources like coal tar and petroleum। डन? चलो नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो उसमें, benzene was originally named as, benzene was originally इसको हम क्या बोलते हैं? named as फीन। इसका ओरिजिनल नाम क्या था पहले? फीन, फीन, फीन। That's why C6H5 is called as, अब क्या होता है नॉर्मली
फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेटा बेंजीन पे OH। अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे H निकाल दिया तो दिस इज फिनाइल, दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। C6H6 को हम बोलते हैं क्या, बेंजीन और फीन। इसके बेस पे C6H5 को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल। जब आप नेमिंग करते हो ना, लिखते थे ना 1 फिनाइल 2 फिनाइल, तो सी उसके बेस पे हम बोल पाते हैं, क्योंकि बेंजीन का जो ओरिजिनल नेम होता है दैट इज द वर्ड पी। जैसे मीथेन से एक एच निकलता है तो बोलते हो ना मिथाइल, ऐसे ही फीन से एक एच निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। अंडरस्टूड। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कलरलेस लिक्विड, colorless liquid having boiling point. It is colorless liquid having boiling point 353 Kelvin. Done. Next line, next point. Benzene was synthesized by, अब इसको synthesize किसने किया था, Benzene was synthesized by Berthelot, साइंटिस्ट का नाम है BERTH Berthelot, वो वेस्ट इंडीज वाला नहीं प्लेयर, Berthelot। डन। किसने सिंथेसाइज किया था, Berthelot। के बाद हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देखो स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा हूं मैं क्योंकि डिलीटेड है, फिर भी स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम वो मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, structure of benzene first proposed by केक्यूल, ये साइंटिस्ट का नाम है, अब केकुले भी लोग बोल देते हैं, केक्यूल। डन बेटा। अब इसके बाद देखो जो हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो कौन कौन सा पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में फर्स्ट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, सेकंड ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिर एविडेंस है, फिर देखो केक्यूल स्ट्रक्चर, उसके बाद स्टेबिलिटी, फिर बॉन्ड पैरामीटर, ये पूरा डिलीट किया गया है। तो डायरेक्टली हम कहां पे जाएंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर। चलो हेडिंग डालिए एरोमेटिक कैरेक्टर। Now this is the important concept also बेटा, इसके बेस पे अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको दिया रहेगा इस क्वेश्चन, 4 कंपाउंड दे सकता है, पूछेगा विच इज एरोमेटिक एंड विच इज नॉन एरोमेटिक। तो हकल रूल, हकल इज द व्हाट नेम ऑफ द साइंटिस्ट which who gave the what a few statement, according to that statement we have to predict which compound is aromatic and which is non aromatic। clear। तो हकल रूल का यूज क्या समझा, it is used to predict the what given compound is aromatic or non aromatic। तो नीचे लिखे हकल रूल, पहले यूज उसका क्या है तो फिर हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए हकेल रूल, बोलो क्या लिख रहे हेडिंग का, स्पेलिंग HUCKEL चेक कर लो एक बार, बराबर।
डन। तो लिखिए हकेल रूल यूज्ड टू प्रेडिक्ट, हकेल रूल यूज्ड टू प्रेडिक्ट given compound is aromatic or non-aromatic. Given compound is aromatic or non-aromatic. Clear? चलिए नेक्स्ट लाइन से देखिए अकॉर्डिंग टू हकेल रूल, इनका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू हकेल रूल अब पहले एक बार अच्छे से समझ लो, फिर स्टेटमेंट जो भी मॉडिफाइड करके रहेगा मैं बुक पे यार इससे लिखवा दूंगा। पहले इसको अच्छे से समझ लो कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। क्लियर? तो दे गिवन द व्हाट फ्यू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट वी हैव टू फॉलो। ठीक, हमें अपना दिमाग में वो जो बता रहा है उसके हिसाब से हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू हकेल रूल क्या बोल रहा है बेटा? एनी कंपाउंड, any compound which is, क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट साइक्लिक। क्या होना चाहिए पहले? पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। सेकेंड साइक्लिक के बाद दूसरा पॉइंट बेटा प्लेनार होना चाहिए। अब वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। प्लेनार कैसे मालूम पड़ेगा कि एक ही प्लेन में कि नहीं है? उसका है कुछ हिंट अपन दे सकते हैं। तो पहले तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? यस, प्लेनार का मतलब आप समझ लो क्या, कैसे डिसाइड करोगे? In a structure, each carbon is sp2 hybridized. You know, डबल बॉन्डेड कार्बन पे sp2 होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है वाला है, ट्रिपल है कि सिंगल है। समझा आपको? तो each carbon is what must be sp2 hybridized. अब क्वेश्चन है कि sp2 हाइब्रिडाइज कौन कौन सा होता है? एक तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड कार्बन, और दूसरा एक और होता है बेटा पॉजिटिव कार्बन। कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव कार्बन होता है दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेन। फिर इसके बाद कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए। इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2, वेयर n जो होता है बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब अगर n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बोलो? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब रिंग में 1 रखोगे तो क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या तो 2 पाई होना चाहिए या तो 6। चलो n इक्वल टू 2 किया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? रिंग में होना चाहिए। दीज आर द कंडीशन। तब जाके हम बता पाएंगे कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक।
अब एक एग्जांपल दे दूं फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखा हूं तो आपके लिए इजी जाएगा। अब जैसे मैं चेक करना है यू नो द वर्ड बेंजीन जो होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, बोला ही गया है कि बेंजीन इज द पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन तो है ही एरोमेटिक। हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू हकल रूल कि बेंजीन इज द वर्ड एरोमेटिक। तो सबसे पहले मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ कर लिया। अब हमें सारे कंडीशन को हमें चेक करने हैं कि सारे कंडीशन, एक कंडीशन मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं, ईच कंडीशन शुड बी व्हाट एक्सप्लेन, मतलब आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन, सारे कंडीशन जो होने चाहिए बेटा फुलफिल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक गिवन कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट। टेल मी साइक्लिक है, फर्स्ट टाइम है तो आप एक एक लेके टिक मार्क करो, अदरवाइज आप शॉर्टकट डायरेक्ट देखोगे तुरंत बता सकते हो। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि बेटा द वर्ड साइक्लिक। दूसरा बोल रहा है कि प्लेनर होना चाहिए। बेंजीन में आपको मालूम है ईच कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है मतलब प्लेनर भी है, बराबर है ना, प्लेनर भी है। थर्ड पॉइंट कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन तो समझते हो, अगर मैं आपको पहले कभी बताया हो कि नहीं बताया पता नहीं, सिंगल बॉन्ड जो होता है बेटा, बताया होगा ही, सिंगल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड, पहले कभी डिस्कस हुआ है ये चीज? अरे डबल बॉन्ड जो है दे कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई, डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें एक सिग्मा होता है और एक। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बेटा दे कंटेन वन सिग्मा एंड वन टू पाई। सिंगल बॉन्ड में कितना बॉन्ड? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में कितना? वन सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल में तीन होता है ना, उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई। तो जो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड है, क्लियर? तो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितना बेटा? एक पाई, इसका मतलब थ्री पाई बॉन्ड है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री पाई बॉन्ड का मतलब कितना बॉन्ड? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा पहले कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेट है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इसके बाद दे कंटेन, ये जो मैजिक नंबर है ना ये मैच होना चाहिए। अब बताओ डबल बॉन्ड तीन है तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता ही है, तो तीन है तो कितना जाएगा बेटा? थ्री पाई बॉन्ड, बट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? मैंने इलेक्ट्रॉन की बात किया है, बॉन्ड की बात नहीं किया है। वन डबल बॉन्ड कंटेन व्हाट? वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड होते हैं। और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? कोई भी बॉन्ड बनाओगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तीन पाई बॉन्ड है, तो तीन पाई बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? समझा ना? तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये रूल भी फॉलो हो गया। तो सारे रूल अगर फॉलो हो रहा है दैट्स वाई क्या बोलोगे? गिवन कंपाउंड तो बेंजीन है बेटा is what? Aromatic compound. चलो कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं जो नॉन एरोमेटिक में है। क्लियर? जैसे हमने लिया साइक्लोब्यूटेन, ठीक, पहला साइक्लिक है, प्लेनर बोलो नहीं, क्योंकि ईच कार्बन इज sp3। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जीरो पाई इलेक्ट्रॉन है, जीरो पाई इलेक्ट्रॉन तो किसी में भी नहीं आएगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। एन मतलब आपका बेंजीन रिंग समझ लो, एक भी रिंग है तो तीन छह पाई तो आएगा ही, है ना? समझा आप कोई चीज? तो गिवन कंपाउंड इज व्हाट? इज व्हाट? नॉन
एरोमेटिक। डन। कुछ अनदर एग्जांपल या जैसे ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन। सिंगल बॉन्ड रहता है तो साइक्लोप्रोपेन, एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपीन। बताओ चलो, साइक्लिक है, प्लेनर, सारे कार्बन sp2 नहीं है, ये नीचे वाले दो हैं, है ना, ऊपर वाला एक sp3 है, इसके लिए वो प्लेनार भी नहीं है। तीसरा मैच करता है पाई, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बराबर है ना। तो इसमें मैच क्या किया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैच किया, साइक्लिक मैच किया, बट प्लेनार मैच नहीं किया। मैंने क्या बोला, सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तो प्लेनार मैच नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज द वर्ड। समझा आपको। अब जैसे बुक में देखो एग्जांपल क्या क्या लिया है, नैप्थिलीन लिया है ना, बेंजीन लिया है, फिर नैप्थिलीन लिया है। चलो डेफिनेशन लिखा दे, फिर मैं आपको एक एक एग्जांपल और डिटेल में कराता हूँ। तो पहले लिखो, क्या लिखोगे बेटा, हक्कल रूल। तो राइट अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, any compound which is cyclic comma planar हो गया, and conjugation of pi electron and contain 4n conjugation of pi bond and pi electron and contain 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electron, where n is 0, 1, 2, 3 are aromatic compound, are aromatic compound। डन बेटा, आगे लिख लेना नेक्स्ट लाइन में। in aromatic compound, next line is in aromatic compound the delocalization of pi electron, the delocalization of 2 pi or 6 pi or 10 pi और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। समझा आपको, इसमें से कोई भी एक मैच कर सकता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट बेंजीन, अब इसमें आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर क्या लिखोगे बेटा, इट इज अबाउट साइक्लिक प्लेनर एंड कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। पाई इलेक्ट्रॉन, दस क्या बोलोगे, इट इज aromatic compound, aromatic compounds। ये सब रब कर दूं। चलो फर्स्ट एग्जांपल लिखा ना, सेकंड अभी रहने दो, रुको और एग्जांपल करा लो, फिर उसके चलेंगे। लिख दिया आपने, लिख लिया तो लिख लो, चलो लिख लो।
और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो आप बताओगे नैप्थेलिन नाम। अभी नैप्थेलिन का हमने स्ट्रक्चर किया था बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। चलो आप बताओ दिस इज एरोमेटिक और नॉट। अगर एरोमेटिक है तो गिव द ऑल द रीजन। फर्स्ट क्या बताओगे? इट इज साइक्लिक। प्लेनर भी है। स्केलेटन बनाओगे तो सारे कार्बन डबल बॉन्डेड मिलेंगे आपको। ड्रॉ करके देखना है। देखो प्लीज आवाज नहीं। तो सारे कार्बन है डबल बॉन्डेड। तो क्या हो गया? प्लेनर भी हो गया। रख कर दे। तो साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंजुगेशन भी है पाई इलेक्ट्रॉन का। कंजुगेशन होना चाहिए। तो दस कंपाउंड इज व्हाट? दस एथिलीन इज व्हाट? एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया? पाई बॉन्ड कितने है पहले काउंट करो। 5 डबल बॉन्ड है ना, तो 10। अब देखो फार्मूला में 10 भी मैंने आपको लिखा है। 6 पाई या 10 पाई है ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है, दस इट इज एरोमेटिक। फिफ्थ एंथ्रासीन। 3 बेंजीन रिंग। इसमें भी चेक करोगे तो ईच कार्बन इज व्हाट? डबल बॉन्डेड कार्बन। सबसे पहला क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, फिर 7 बॉन्ड है, तो वो 14 भी मैच कर रहे हैं। 3 बेंजीन रिंग है, देखो n का वैल्यू 3 यहाँ पे मैच करेगा, है ना, 4n+2 के अकॉर्डिंग। 6 अभी जैसे वो साइक्लोप्रोपीन लिया था, थोड़ा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोप्रोपीन कार्बोकेटायन। साइक्लोप्रोपीन कार्बन आयन नेगेटिव कार्बन है। अब हमें इसमें देखना है कि विच इज द वर्ड एरोमेटिक, विच इज नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट साइक्लिक है, डबल बॉन्डेड है और पॉजिटिव कार्बन है ना। पॉजिटिव कार्बन मैंने लिखा है इट इज द प्लेनर। तो साइक्लिक हुआ, प्लेनर हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। 10 दिस कंपाउंड इज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड। बट यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर। पाई इलेक्ट्रॉन तो मैच कर रहा है, तो नॉट प्लेनर होने के कारण इट इज व्हाट? नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो जितना आपके बोर्ड के सिलेबस से आके उतना तो मैंने आपको इजीली समझा दिया। और थोड़ा सा रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको इसमें एक एंटी एरोमेटिक करके दिया था। 3 होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। तो थोड़ा एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ो,
फिर कुछ एग्जांपल लेके आओ कि सर एंटी एरोमेटिक कैसे हो रहा है, तो फिर हम डिस्कस करें उसको। क्लियर? तो थोड़ा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, स्टार्ट आपसे होना चाहिए। चलिए कंप्लीट करो। हड्डी 3 पाई क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना बॉन्ड, तो 7 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 बॉन्ड में कितना होगा? समझे ना? इधर कितना था? 3 2 5 5 टू जा 10। बेंजीन में कितना था? 3 3 टू जा 6। इधर 1 बॉन्ड तो 1 टू जा 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। बुक में बाकी 2 एग्जांपल हो, आप लोग कर लेना खुद से। कौन कौन सा देखो? एक पायरीडीन होगा डिटेल में, और एक कुछ और है इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो कर लोगे ना दोनों? बताया गया था कि सात तारीख का एडमिशन होना तेरा? कुमावत सौरभ, इसमें दिया 36,000। रोल नंबर तेरे को बता दिए कौन सा है, ठीक? इधर उन्होंने लिखा है माइनॉरिटी बायो हिंदी में एडमिशन हुआ है, देख BH, और 11,500 एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट तुझे वहां से लेना है। लेकिन मैंने उसमें पहले से क्या लोगों के पास प्रूफ है पूरा, क्या बोलेगा? मैंने तो बोला कि तुम लोग गड़बड़ क्या लगता है, दिखाए लोग कि नॉर्मल एडमिशन का वैसे देख लो, देख रहे हैं ना? यार लिखा नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट, किस डेट का है वो भी देख ले। तेरा बैंक कौन का सब नाम है, ICICI बैंक का चेक था, चेक नंबर है, DD नंबर है, रोल नंबर रही है ना? हाँ उसी लिए, वही दिखाने के लिए तो मैंने मांग लिया। डन?
जब करते बेटा चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलूं? नेक्स्ट टॉपिक बोलो। धोएगा मैं अच्छे से दांत निकाल रहा है जो तुझे बोल रहा हूँ छोटू। इधर 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 हाँ मुंह कम खोला कर। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें भी बेटा हमें बेंजीन का ही प्रिपरेशन करना है। किसका? बेंजीन। तो पहला तो दिया होगा आई थिंक सोर्सेस दिया होगा। इंडस्ट्रियल सोर्सेस। इंडस्ट्रियल सोर्सेस तो पहले मैंने लिखाया होगा आपको, तो लिख लो पहले सोर्सेस क्या है भाई। कोल्टर एंड पेट्रोलियम। तो पहले सोर्सेस लिख लो। इंडस्ट्रियल सोर्सेस लिखिए कोल्टर एंड पेट्रोलियम। Coal tar and petroleum are major sources of aromatic compounds. Aromatic compounds. Now these. अभी इंपॉर्टेंट है जितने मेथड्स हैं तीन। क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर द बेंजीन। टू बी मेथड of preparation of benzene. Method of preparation of benzene. तो पहले बेटा फर्स्ट है देखो दिया होगा फ्रॉम इथाइन। इथाइन इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिलीन। और प्रोसेस है ट्राइमराइजेशन। तो चलिए स्टेटमेंट इसका लिख लो पहले। अभी एसिटिलीन क्या बेटा? गैस होता है। क्या बोल रहा है कि सपोज दिस इज द रेड हॉट आयरन ट्यूब। इसमें हम क्या पास करते हैं बेटा? एसिटिलीन गैस। When we pass the what? Acetylene gas in red hot iron tube, टेम्परेचर देखो दिया होगा 873 केल्विन। तो इसका क्या रहता है बेटा? ट्राइमराइजेशन। जैसे एन मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। सिंगल मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनोमर। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो मैंने बताया दिस इज अ डाइमर, बट प्रोसेस इज अ डाइमराइजेशन। और जब ये तीन मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। और पॉलीमर जो कंपाउंड बनता है ट्राइमर। क्लियर? तो दो से डाइमर बनता है, तीन से ट्राइमर, चार से टेट्रामर, एन से लिया तो पॉलीमर। उसके बेस पे पॉलीमराइजेशन। दो कंबाइन किया तो डाइमराइजेशन, तीन कंबाइन किया तो ट्राइमर। तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ही क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
2 कार्बन एक एसिटिलीन में, तो 3 मॉलिक्यूल अगर लिया, 3 मॉलिक्यूल, तो आपको क्या बन जाता है? बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए। when acetylene gas passed through red hot iron tube at 873 Kelvin, 873 Kelvin, रेड हॉट बोल दिया, उसका टेम्परेचर भी हाई, undergoes trimerization। एसिटिलीन गैस को जैसे हम पास करते बेटा रेड हॉट आयरन ट्यूब में, टेम्परेचर देखते हैं 873, तो दे undergoes trimerization, to form benzene, चलो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा दूं, फिर रिएक्टेंट दिखाऊं और अच्छे से समझेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये ना बेंजीन, एसिटिलीन गैस, तो एक इथाइन हमने यहाँ लिया, सेकेंड ए लेंगे, थर्ड यहाँ से लेंगे। देखो 3 मॉलिक्यूल लिया, स्ट्रक्चर में तो CH, तीनों को हमने कंबाइन किया, चौथा क्या बना? देखो यहाँ से ट्राइमेराइजेशन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इट कन्वर्ट टू, यहाँ पे जहाँ बॉन्ड नहीं आता 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इट बिकम सिंगल बॉन्ड। ये समझे आपको? फिर वापस ये 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ट्रिपल बॉन्ड बिकम, जहाँ पे नॉन बॉन्डेड था बिकम सिंगल। अरे समझ में? अगेन देखो, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, ब्रेक हो गया, तो दिस ट्रिपल बिकम, जहाँ पे नॉन बॉन्डेड था वहाँ पे सिंगल। समझा? क्लियर है जी? तो एसिटिलीन गैस, इसको आप यहाँ पे लिखोगे, दिस इज द एसिटिलीन गैस, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इथाइन। कॉमन नेम इज एसिटिलीन, आईयूपीएसी नेम इज इथाइन। कंडीशन लिख दो, पास थ्रू द वाट रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, तो क्या मिलेगा अपने को बेटा? अब जिसको इसमें भी घबराहट हो वो डायरेक्टली ऐसे भी लिखेगा तो रॉन्ग नहीं है, नहीं अगर आ रहा है उस टाइम ऐसा आपको बॉन्ड घुमा दे, तो लेफ्ट में हो गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन, इधर कंडीशन डाल दिया और इधर क्या बना दिया, तो भी आपका करेक्ट माना जाए। समझा आपको? छोटे में काम हो गया, बट इसके लिए आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए तभी। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया बेंजीन। ठीक, चलो कंप्लीट कर लो।
बॉन्ड घुमा रहा है, किस स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्यों बना रहा है पहले से ना, पहले प्रोडक्ट डिक्लेयर तब इसमें आएगा किस करना है, और नहीं बनाया तो शॉर्टकट बताया ना, फिर लिख देने का और करके लिख ही देता हूँ, तो इमरजेंसी में बहुत लोगों को साथ देगा। आपको ऐसे अगर नहीं लिखने समझ में आया तो डायरेक्ट भी है, एडजस्ट करके समझ जाएगा कि कौन बनाने में उसको घबराहट हो, शॉर्टकट जानता है। कंडीशन लिखने के लिए आपका कहाँ है एरो बनाएंगे सर, दिखी नहीं। हाँ रजिस्ट्रेशन भी चलो नेक्स्ट के साथ चलिए सेकंड मेथड बोलिए क्या है? This process is called as decarboxylation. Removal of carboxylic group. Removal of carboxylic group known as what? Decarboxylation. रिएक्शन बहुत इजी है, देखो पहले तो सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? बेंजीन पे कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बना बताओ? NaCl क्या होगा जब भी आपका HCl और NaOH दोनों रिएक्शन क्या होगा? तो एसिड का H निकल गया, बेस का OH। जो एसिड का नेगेटिव ग्रुप होता है वो बेस के पॉजिटिव कंबाइन होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, ये बेंजोइक एसिड है बराबर, सोडियम बेंजोएट बनाना है तो बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा? एसिड का H बेस का OH, वाटर बन गया, तो H निकल गया इधर से OH। अब सोडियम जो होता है H के जगह पे लग जाता है, जैसे यहाँ पे लगा था HCl की जगह पे H की जगह पे Na। ये जो सॉल्ट है दैट इज द वर्ड सोडियम बेंजोएट। क्लियर?
तो सोडियम बेंजोएट मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो होता क्या इस रिएक्शन में, देखो स्टेटमेंट भी समझो पहले इसका। अब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक भी कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी अटैच कर सकते हो, यहाँ भी कहीं पे भी करके कर सकते हो रिएक्शन। तो C डबल बॉन्ड ONA, दिस इज द सोडियम बेंजोएट हीटेड विद, बोल रहा है बेटा सोडा लाइम, सोडा माइड नहीं, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? सोडा लाइम। हाँ तुम लोग पहले कर लो बात आपस में, ये बाद में होता रहेगा। कौन बुला रहा है भाई इनको? मतलब क्या कुछ है जरूरत तो बताओ। क्या भाई? जा भाई देख, कुछ जरूरत है उन लोगों को पूरा कर दे उनका। इतना इमरजेंसी है, छूटने नहीं क्लास, उसके बाद पूरा कर लेगा। जहाँ भी जाए, मतलब इतना अभी 4-5 लेक्चर शांति थी, फिर सब किसी को चाहिए डोज। कहाँ गया उसका तो पता ही नहीं चलता, ऑनलाइन रह गया। ओके, इधर देख, दिस इज द सोडियम बेंजोएट, हीट करेंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम में क्या होता है बेटा? दिस इज द मिक्सचर जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इट इज एक्ट एज अ व्हाट? कैटलिस्ट। दे विल नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, दे विल ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनके प्रेजेंस में प्रोसेस क्या होता है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पूरा यहाँ से इंटायर ग्रुप रिमूव होगा, समझो अच्छे से। और ये NaOH के NaO निकल जाएगा यहाँ से। अब बताओ जो ब्रैकेट में जो बच रहा है क्या क्या मिल रहा है अपने को? सोडियम 2 है, Na2CO3, इसका नाम क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? CO3 का कार्बोनेट, कार्बोनेट पे -1 चार्ज होता है और Na पे, कार्बोनेट पे -2 होता है, Na पे +1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए फॉर्मूला आ गया सोडियम कार्बोनेट। अब आपको मालूम है अगर ओनली बेंजीन था जिसका फॉर्मूला क्या था? C6H6, पर अगर कोई H हटा के कोई ग्रुप लाया मतलब ये C6H5 है, तो जो H और रिंग में चला जाएगा किस पोजीशन पे? यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा अपने को बेटा? अंडरस्टूड? समझा ना? H कहाँ गया? H रिंग में गया क्योंकि यहाँ पे H नहीं था। क्लियर ना? तो राइट द स्टेटमेंट, सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, हाइड्रोजन बीच में आ गया मतलब बाइकार्बोनेट। दो नाम होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाई जब भी लगे समझ जाना कि बीच में H है। हाँ अब लिखो, सोडियम बेंजोएट हीटेड विथ सोडा लाइम। वो लिख लो क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है व्हाट इज द सोडा लाइम। सोडा लाइम ब्रैकेट में लिखना, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लिया? ब्रैकेट क्लोज। अंडरगोज कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म बेंजीन।
वापस सुन लो पूरा स्टेटमेंट। सोडियम बेंजोएट heated with soda lime undergoes decarboxylation to form benzene. डन। अच्छा वो एच का कंसेप्ट आपको बता दो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है फिर भी पूछते नहीं है कि एच कहाँ पे गया। देखो अगर बेंजीन पे कुछ भी अटैच नहीं है तो सारे कार्बन पे एक एक एच होता है। इस पे कुछ भी ग्रुप अटैच करना चाहोगे मतलब वो एच नहीं है। जैसे CONA है ना, ये हटा दिया आपने, देख रहे हो यहाँ पे एक एच भी नहीं बचा, जो एच है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे जाता है। समझा आपको चीज? चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलो। पता है तो था बेंजीन में क्या होता है ना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटीन्यूअस घूमता है। ये कोई बॉन्ड इसलिए यहाँ पे रहता है, साइड में हो सकता है, इसके लिए इसकी जगह पर मैं बीच में सर्कल दिखा रहा हूं। तो जैसे बेंजीन बनाते हैं ना तो तू क्या कर सकता है, इसको सर्कल में लगा सकता है, वो भी करेगा। मतलब बॉन्ड क्या है, कंटीन्यूअस घूम रहा है। चलो बेटा ना थर्ड मेथड आई थिंक देखो दिया होगा फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। हाँ फिनॉल देखो क्या है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, जिंक के साथ। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है बोलो, बेंजीन पे OH। अब देखो फार्मूला देखो, ये बेंजीन पे OH है मतलब ये H निकाल के यहाँ पे क्या है OH। समझा इतना? तो व्हेन फिनॉल हीटेड विद बोल रहा है जिंक डस्ट, तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ निकल जाएगा, तो बाहर क्या होगा बेटा, जिंक ऑक्साइड, मतलब जो O है वो जिंक के साथ निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा ओनली H, मतलब H रिंग पे है मतलब वो C6H6 हो गया। तो समझा H कहाँ पे यूज हो गया, AH जो कि रिंग में आ गया, दैट इज द वर्ड बेंजीन। अब आपको मालूम है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बट ये ऑक्सीजन हम निकाल रहे हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसके लिए इस मेथड का नाम क्या है, रिडक्शन। समझा आपको? चलो स्टेटमेंट लिख लो, बोलो स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, आप बोलो क्या दिया है। फिनॉल को हम क्या करें बेटा, हीटेड वाटर है नहीं, वेपर ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर हीटेड अप, तो फिनॉल हीटेड विद जिंक डस्ट बराबर टू फॉर्म बेंजीन। हमेशा हम मेन प्रोडक्ट को लिखते हैं, बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखते हैं। टू फॉर्म और बेंजीन कंप्लीट कर लो। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन के, हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम फॉलोइंग, यही तीन है, कोई जनरल रिएक्शन नहीं है, यही तीन रिएक्शन है जिसको अपने को रिवाइज करना अच्छे से। डन, तो प्रिपरेशन हो गया आई थिंक। अब इसके बाद बचता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर को हो भी जाएगा आपके चैप्टर।